चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका कि नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थ के लाइक जो है अर्थ का चित्र दिया गया है, जिसमें कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको लैटिट्यूड बोला जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं सर्कुलर लाइंस इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। और यहाँ पे ग्लोब का पिक्चर दिया गया है। तो अब हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रीड दैट आवर प्लेनेट अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा प्लेनेट अर्थ, वो एक पूरी तरह से गोला नहीं है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये जो है स्लाइटली मीन्स थोड़ी थोड़ी, फ्लैटेंड मीन्स चपटी है। यह नॉर्थ और साउथ पोल पर थोड़ी थोड़ी चपटी है। एंड बल्ज इन द मिडल, और बीच में जो है उभरी हुई है। ये बोल रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल होता है अर्थ का। तो बोल रहा है कि नॉर्थ और साउथ पोल पे ये थोड़ी थोड़ी चपटी है, और ये बीच में ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है। पूरी तरह से जो है एकदम ये दोनों जो है उभरा हुआ है, और यहाँ पे जो है चपटा है, यानी पूरी तरह से जो अर्थ है वो गोलाकार नहीं है। कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसा दिखाई पड़ता है? यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। इसके लिए जो है आप जो है अपने क्लासरूम में ग्लोब को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो होता है हमारी अर्थ का एकदम ट्रू मॉडल होता है, और मिनिएचर मीन्स की मिनिएचर फॉर्म मीन्स की छोटा रूप। तो अर्थ का जो है छोटा रूप जो है ये ग्लोब होता है, जिसको कि आप लोग जो है क्लासरूम में देख सकते हैं। यह अर्थ की तरह ही एकदम दिखाई पड़ता है। ग्लोब्स में भी ऑफ वरिंग साइज एंड टाइप। जो ग्लोब होते हैं वो अलग अलग आकार के और प्रकार के हो सकते हैं। बिग वंस यानी बड़े वाले, विच कैन नॉट बी कैरीड इजली, जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता है। और कुछ ग्लोब छोटे भी होते हैं, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरीड विथ ईज। तो कुछ जो है ग्लोब ऐसे होते हैं कि जिनको आप पॉकेट में आसानी से रख के ले जा सकते हैं, जैसे बैलून वाले जो ग्लोब होते हैं उनको, जिनमें हवा भरी जा सकती है, और साथ ही साथ इन्हें जो है हवा निकाल करके इन्हें आसानी से जो है हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स। जो ग्लोब होता है वो फिक्स यानी जड़ा नहीं होता है, एकदम फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पोटर्स व्हील इज रोटेटेड। तो जो ग्लोब होता है ये फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग जो है इस एक्सिस पे, इस कीली पे जो है चारों तरफ घुमा सकते हैं, और ये ठीक उसी तरह से घूम सकता है जैसे कि जो कुम्हार का जो चाक होता है, कुम्हार का जो पोटर्स का जो व्हील होता है जिसपे वो बर्तन बनाता है, या जो लट्टू होता है वो जिस तरह से घूम सकता है गोल गोल, उसी तरह से हम लोग जो है ग्लोब को भी जो है घुमा सकते हैं। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। जो ग्लोब होता है इस पे देश, महाद्वीप, कंटिनेंट्स और ओशन यानी महासागर, तो देश, महाद्वीप और महासागरों को इस पे इनके सही आकार में दिखाया जाता है इस ग्लोब पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक अर्थ। तो जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार है, और उस पर किसी एक पॉइंट की जो स्थिति है उसको निर्धारित करना एक कठिन काम है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो अब प्रश्न यह उठता है कि अगर अर्थ पे हमें किसी स्थान की जो है अगर स्थान को निर्धारित करना है तो वो कैसे निर्धारित करेंगे? वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस। तो अगर हमें अर्थ पे, तो हमारी पृथ्वी पे अगर किसी स्थान का पता लगाना है तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स की और कुछ लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन मान सकते हैं। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. आप ध्यान देंगे कि ग्लोब में जो है एक जो निडल होती है वो तिरछे रूप में जो है फिक्स होती है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, और जिसको एक्सिस कहा जाता है। 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल।
और ग्लोब में 2 पॉइंट जिनसे कि जो है ये जो निडल है वो पास होती है, इनको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहा जाता है। तो ये आप ग्लोब देख रहे हैं, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक निडल होती है जिससे कि जो है जिसके चारों तरफ ये ग्लोब जो है घूम सकता है। तो इस जो है इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग जो है एक्सिस कहते हैं और इस पॉइंट को नॉर्थ पोल कहा जाता है और इस वाले पॉइंट को साउथ पोल कहते हैं। फिर इसके आगे देखते हैं हम लोग, द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो इमेजिनरी लाइन है इसके चारों तरफ जो है ग्लोब को घुमाया जा सकता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी अर्थ मूव करती है। बट लेकिन रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखिए कि एक बड़ा अंतर है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, कि जो हमारी रियल अर्थ है, हमारी वास्तव में जो पृथ्वी है वो किसी सुई पर टिकी हुई नहीं है, किसी निडल पे फिक्स नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन, यह अपने एक्सिस पर जो है घूमती रहती है अर्थ, और जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, यानी एक ऐसी लाइन है जिसको केवल हम लोग मान सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, बट रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक दूसरी इमेजिनरी लाइन, एक दूसरी काल्पनिक रेखा जो कि ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, और इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पे ग्लोब में देखिए एक लाइन होती है, इस जो सर्कल है ये गोला है, इसके चारों तरफ सर्कुलर में एक सर्कल होता है, ये सर्कुलर लाइन होती है जो कि इसको 2 बराबर भाग में बांटती है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इक्वेटर यहाँ पे इस तरह से बना है और ग्लोब में जो है आप ये जो लाइन यहाँ से पास होती है इसको इक्वेटर कहा जाता है, जो कि इस ग्लोब में जो स्फीयर है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके जो इक्वेटर के जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी ये वाला हिस्सा, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, और ये इक्वेटर के जो साउथ वाला हिस्सा है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। दे आर बोथ इक्वल हाफ, और ये दोनों जो स्फीयर है, सेमीस्फीयर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। और इसलिए ये जो इक्वेटर है हमारा एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, काल्पनिक वृत्ताकार एक सर्कल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है पृथ्वी पर स्थानों को निर्धारित करने के लिए। अर्थात कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है हमारे अर्थ पे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेफरेंस लाइन है जो कि सर्कुलर है, जिसकी मदद से हम लोग जो है अर्थ पे किसी भी स्थान के बारे में उसकी दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। All parallel circular from the equator up to the poles are called parallels of latitudes। और इस इक्वेटर के पैरेलल, यानी ये देख रहे हैं ये पैरेलल लाइंस खींची गई हैं जो कि सर्कुलर हैं, गोले के चारों तरफ जो है वृत्ताकार जो लाइनें हैं, सर्कुलर लाइंस हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल हैं और इनको जो है लैटिट्यूड्स कहा जाता है। द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, और जो लैटिट्यूड को जो नापा जाता है वो डिग्री में नापा जाता है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, और ये जो इक्वेटर है, जो इक्वेटर वाली जो लाइन है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ। तो कह रहा है कि इक्वेटर से ये जो नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इनकी जो डिस्टेंस है एक सर्कल का 1/4 वाला हिस्सा है, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री। तो ये जो नापेगा ये 360 डिग्री का 1/4 हिस्सा होगा, यानी 90 डिग्री होगा। अर्थात इक्वेटर से जो ये नॉर्थ पोल की जो दूरी होगी ये 90 डिग्री होगी, और इक्वेटर से जो साउथ पोल की डिग्री होगी वो भी 90 डिग्री होगी। Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा वो नॉर्थ पोल को बताता है, और 90 डिग्री जो है लैटिट्यूड है साउथ में, वो साउथ पोल को मार्क करता है, चिन्हित करता है।
As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallel south of equator are called south latitude. तो ये कह रहा है कि इक्वेटर के जितने भी पैरेलल्स हैं जो कि इक्वेटर के नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, इन सबको नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है। और उसी तरह से इक्वेटर के जो है साउथ डायरेक्शन में जितने भी लैटिट्यूड्स है, पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, उनको जो है साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो इसीलिए किसी भी लैटिट्यूड के बाद जो है उसके वैल्यू के बाद नॉर्थ या साउथ लिखा जाता है। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय लेटर एन और एस, और नॉर्थ और साउथ न लिख करके जनरली यानी साधारण तौर पे हम लोग जो है नॉर्थ के लिए एन का प्रयोग करते हैं और साउथ के लिए हम लोग एस लिखते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे बता रहा है, फॉर एग्जांपल बोथ चंदरपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजेंटे इन ब्राजील साउथ अमेरिका आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि महाराष्ट्र में चंदरपुर नाम की एक जगह है इंडिया में, वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे करके एक जगह है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है। लेकिन ये जो चंदरपुर है जो है वो नॉर्थ में है ना। द फार्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो जो चंदरपुर है वो इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में है, और उसी तरह से जो है ये जो अगला वाला है बेलो हॉरिजॉन्टे, ये जो है इक्वेटर के जो है साउथ डायरेक्शन में है, 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो इसीलिए जो है चंदरपुर को हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से प्रदर्शित करेंगे, दिखाएंगे। और अगर हमें जो है बेलो हॉरिजॉन्टे को दिखाना है तो उसका जो है 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर वो होगा। We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, तो यहाँ पे देखिए फिगर 2.2 दिया गया है और इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर होते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये जो अर्थ जो है हमारी, जो कि गोलाकार पृथ्वी है, लगभग गोलाकार है, तो इसके जो है जो भी लैटिट्यूड्स हैं ये एक सर्कुलर लाइंस होती हैं, इमेजनरी लाइंस। तो ये जो सर्कल है ये जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ की तरफ चाहे साउथ की तरफ, ये जो सर्कल की जो साइज है वो छोटी होती जा रही है, और नॉर्थ में आते आते, नॉर्थ पोल पे आते आते ये एकदम पॉइंट जैसा हो जाता है। ठीक उसी तरह से इक्वेटर के अगर हम साउथ में जाएंगे तो ये जो साउथ लैटिट्यूड्स हैं ये भी छोटे होते जाएंगे, और साउथ पोल भी एकदम पॉइंट के बराबर रह जाएगा। यहाँ पे वही बता रहा है। अब कह रहा है इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो है लैटिट्यूड्स होते हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो जो 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इसको इक्वेटर कहा जाता है। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। फिर उसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ को जो है आर्कटिक सर्किल बोला जाता है, और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को जो है अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। और नॉर्थ पोल जिसका कि जो है, जिसको हम लोग जो है 90 डिग्री एन बोलते हैं, एन जो है साउथ पोल है जिसको कि हम लोग जो है 90 डिग्री एस लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये आपके हो गए जो है इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, ये यहाँ पे यही बताया गया है। अब इस यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। इसके बाद का जो है पार्ट, इसके बाद जो है हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग इसके बाद का पार्ट देखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।